एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का बी नंबर यानी कि कल की क्लास में बताया गया था जब एक ही वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाता है तो किस तरह से हम उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। ए नंबर का यानी कि ए टाइप का आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था। आज हम लोग टाइप बी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां का प्रयोग करके आप शुरू से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहां पर बी नंबर क्वेश्चन में क्या कहेगा आप देखो। पहले क्वेश्चन में दे रहा हूं, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है और कहता है कि पहला देखो 5 क्वेश्चन है टोटल। पांचों क्वेश्चन आपको हम सिखाएंगे यू बनाने, यू आसानी से बना सकते हो। थोड़ा आज मेरा गला मतलब कि अजीब हो गया है, पता नहीं आवाज़ अच्छे से नहीं निकलेगा लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हुआ यूँ कि आपको क्वेश्चन जो पहला दिया है ना, क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पिछला सेशन में भी यही बात बोला गया था कि एक व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति जो ना एक वस्तु को सामान्य मूल्य पर बेचता है, यानी कि सही बात है, एक ही मूल्य पर बेचता है और पिछला टाइप भी यही था। अब कहता है कि पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसको 25% का लाभ हुआ। देखो यहाँ पर 2 बातें हैं, पहला वस्तु दूसरा वस्तु। आगे बढ़ते तो कहता है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आसान। आपको हम सिखाएंगे एक ट्रिक और उस ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ट्रिक का नाम क्या होगा तो देखो सबसे पहला ट्रिक जो है मेरा यहाँ पर, आपको क्या करना है, पहली संख्या गुना पहली परसेंट, पहली संख्या गुना पहली परसेंट ध्यान देना है, और बराबर दूसरी संख्या गुना दूसरी परसेंट। ये ट्रिक आप लगा सकते हो, ठीक है। इस ट्रिक से अगर आप सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको तो दिख नहीं रहा है तो ठीक नीचे लिखते हैं, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या गुना पहली परसेंट बराबर दूसरी संख्या गुना दूसरी परसेंट। ये ट्रिक लगाना है और आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अभी भी दिक्कत, चलो आप देख लोगे, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा करता, ठीक ना। अब देखो पहली संख्या, अब इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर पहली परसेंट बटे दूसरी परसेंट। ये ठीक है, ये भी ट्रिक हो सकता है। अब ये पहली परसेंट और दूसरी परसेंट में थोड़ा सा लॉजिक है, और क्या लॉजिक है वो समझ लो। लॉजिक ये है, अगर लाभ होगा ना तो 100 में प्लस करना, और अगर हानि होगा ना तो 100 में माइनस करना, ठीक है। ये दोनों बातें आपको जानना है। जैसे बोल देंगे 10% का लाभ हुआ है तो समझना है 110, 10% की हानि हुई है समझना है 90। इतना तो आपको लॉजिक है। अब कंपटीशन की तैयारी करो तो ये तो समझना पड़ेगा। 100% ना लाभ ना हानि, सीपी कॉस्ट प्राइस होता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, ठीक है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है, पहली संख्या मिला यानी कि 10,000। हम यहाँ पर लिखेंगे पहला नंबर आंसर करेंगे कैसे, तो 10,000 हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद गुना देंगे, पहला परसेंट खोजो तो 20% का लाभ हुआ पहली वस्तु पर, तो पहली साथ में तो 120 लिखेंगे। अगर लाभ होगा तो 100 में प्लस करना, 120 लिख दिए, बराबर है। दूसरी हमको वस्तु निकालना है, लेकिन दूसरी वस्तु पर उसको क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो दूसरी वस्तु हमको निकालना है, ये तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, और गुना दे देंगे, क्या दे देंगे,
कितना परसेंट का बोला है क्वेश्चन में? 25% का लाभ, 125। हमको दूसरी संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, 10,000 गुना 120 और ये नीचे आ जाएगा 125, ठीक है। इसको कटा लो कितने बार में? देखो 25 पंचे 125 होता है और 25 चौके 100 होता है। 2 0 यहाँ लिख दो, ठीक है। 5 से कटा लो, 5 8 40, 80 बार में कट जाएगा। 12 96 00, ये आपका आंसर होगा, यानी कि 9600, 9600 आंसर आ चुका है। ये आपका आंसर होगा। क्या किए? पहली संख्या पहली परसेंट कैसे लिखे? अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना है, 20% का लाभ था, कर दिए। अभी 4 सवाल और बताएंगे, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, सीख जाओगे तो 1 नंबर एग्जाम में यहाँ से मिलेगा अगर आ गया क्वेश्चन तो देखो अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन भी आप आसानी से तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको और सॉल्व करने का एक तरीका था। अगर आप इसको बिना ऐसे करते हैं सॉल्व, इसको बिना लिखे, तो आप कर सकते थे। देखो यहाँ पर इसको कटाने का एक तरीका है। 25 पंचे 125 यहाँ कट जाएगा, 25 चौके 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 400। फिर 5 से कटा लोगे, 5 8 40 80, 12 96 00 बैठा दो, 96 आंसर हो गया। इस तरह से एक लाइनिंग हो गया। हाँ, थोड़ा सा यहाँ सुधार करना चाहेंगे, या पहली नहीं होगा, यहाँ पहले हो जाएगा दूसरी संख्या और यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या, ठीक है। तभी आप आसानी से कर पाओगे। देखो ध्यान से, पहली संख्या पहली से मिलेगा, दूसरी संख्या दूसरी से मिलेगा, बात वहीं पहुंचेगा। पहली संख्या गुना पहली परसेंट, दूसरी संख्या गुना दूसरी परसेंट। अब आपके पास हर प्रोसेस पता है। दूसरा नंबर सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीका से। देखो दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, बिल्कुल इसी ट्रिक से बनाओगे। महेश अपनी 2 गायें सामान्य मूल्य पर बेचता है। बोले ठीक है, बेचने दो। आगे कहता है एक गाय पर उसको 10% का क्या हो रहा है, हानि, तथा दूसरी गाय पर उसको 5% का हानि। देखो 10% और 5% हानि हो रहा है। पहली दूसरी है। पहली गाय का मूल्य 9500 खरीदा गया, तो दूसरी गाय कितने में खरीदा गया था। हमको क्या करना है, पहली संख्या 9500 बैठा देना है यहाँ पे, गुना पहला परसेंट खोज लो कितना मिला है। ध्यान से देखो, पहली एक गाय पर उसे 10% हानि, 10% हानि का मतलब क्या होगा, 100 में 10 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 90, ठीक है। हानि का मतलब माइनस, हानि का मतलब माइनस बताएं आपको। और बराबर दूसरी गाय की कीमत निकालना है, तो हमको दूसरा गाय का कीमत जो निकालना है लिख देना और गुना कर देना। कितना परसेंट हुआ है, दूसरे गाय पर 5% की हानि पर बेचा गया। देखो ध्यान से क्वेश्चन में बोला गया है दूसरी गाय पर 5% हानि। दूसरी गाय यानी कि 100 में अगर 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 95, ठीक है। अब यहां से यहां आप कटा सकते हो। देखो 5 से कटा लो, या फिर किससे कटाओगे, 5 से कटा लो। 19 25 95, 19 बार में कट जाएगा 5 से, ठीक है। और या फिर आप ऐसे देखो, यहाँ पर एक बार में ही तो कट रहा था, हम ध्यान नहीं दिए थे, सॉरी। अब देखो ये कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या आंसर हो जाएगा आपका 9000, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी गाय की कीमत कितना आ जाएगा, 9000। कोई दिक्कत है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आज थोड़ा गला ठीक नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको एनर्जेटिक होकर पढ़ाने का, एडजस्ट करो। अब देखो ये तो दूसरा नंबर सवाल बना दिए। तीसरा नंबर सवाल पे आ जाओ। देखो तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। तीसरा नंबर सवाल का कहता है कि सियाराम अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर उसको 20% की हानि होती है। यदि दूसरी कार का उसको देखो, पहली देखो दूसरी संख्या आपको कितना दिया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में 1,21,000, 1,21,000 लिख दिए, ठीक है। हो गया क्या, गलत, 1,21,000 हो गया। और कितना परसेंट की बात किया होगा दूसरा का, देखो ध्यान से। और हमको पहली संख्या तो निकालना है, पहली संख्या लिख देंगे और गुना पहली परसेंट के बाद क्या होगा। देखो कहीं पे दिया होगा पहला परसेंट क्वेश्चन में कि 10% लाभ, यदि एक कार पर से 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि। 10% का लाभ का मतलब 110 बराबर, और 20% का हानि का मतलब 100 में 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 80।
यही है। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 कैसा से होता है, डबल जीरो बैठा देंगे, 11 अठे 88, 3 जीरो बैठा देंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तुरंत बन रहा है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, आप बनाओ, इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन में जान नहीं है, देखो कैसे बनेगा। चौथा नंबर सवाल आपके पास क्या कर रहा है कि संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। बोले ठीक है, पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। देखो पहली पर उसको 20% का हानि, पहली परसेंट 20% हानि का मतलब कितना लिखेंगे 80, और दूसरी पर 25% का लाभ का मतलब कितना लिखेंगे 100। 20% लाभ की 25% लाभ, तो दूसरी पर क्वेश्चन नंबर 4 में 25% का लाभ हुआ है। 25% का लाभ का मतलब 125 गुना। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या कुछ तो वो हमको देगा, क्या दिया है, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। कहता है कि पहली मशीन का मूल्य 6250 है, तो दूसरी का निकालना, इसका मान हमको दिया है 6250, और यहाँ पर दूसरी संख्या निकालना। क्या नहीं निकाल पाओगे, खुद सॉल्व करो, आंसर बताओ, आंसर बताओ, जल्दी बताओ, हम आपके आंसर का प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आंसर होगा, कटा लो, देखो ये कटेगा, 125 से 5 625 होता है, 50 बार में कट गया, 8 पंचे 40 हो गया, 2 जीरो बैठा दो, 4000 आंसर हो जाएगा दूसरी का। ठीक है, 4 नंबर सवाल भी बन गया। अगला क्वेश्चन देख लो, 5 क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिक यही है, आप इसी ट्रिक से सब बना सकते हो। 5 नंबर सवाल देखो क्या कहता है। राकेश ने 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपया व 1500 रुपया में खरीद रहा है। ठीक है, एक को खरीदा 1200 में, तो लिख दिए 1200, दूसरा बराबर इधर 1500 लिख दिया। ठीक है, अब परसेंटेज की बात करेगा, इधर भी परसेंटेज की बात करेगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता है कि एक पर उसे 20% का लाभ पर बेचा गया। पहली पर देखो, पहली पर एक का मतलब शुरुआत में 20% लाभ का मतलब 120, और इधर क्या बोला है, तो कहता है कि बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने % लाभ पर बेचा गया। लाभ बेचने का मतलब 100 में क्या होगा प्लस, जब ना दिया रहे तो x मानना, 100 प्लस x, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको कटा लो, देखो 0 0 कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 12 12 हो जाएगा 144, और 1 जीरो बैठ जाएगा, बराबर 1500 इधर हो जाएगा, इसके साथ गुना, इसके साथ गुना, प्लस 15x। ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1440 माइनस 1500, तो बराबर हो जाएगा 15x। अब देखो ये घटकर क्या होगा आपको पता है, ये घटकर कितना आएगा, माइनस में आएगा 60, अब बराबर हो जाएगा 15x। ये घट 15 चौके 60, क्या हुआ 4%, माइनस में आया, x बराबर -4 आया, तो बोलेंगे 4% हानि होगा, 4% हानि आपका आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हम बना दिए। आपको समझ में आया या नहीं आया वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा ये भी बताएंगे। थोड़ा आज हम नर्वस होके पढ़ाए हैं, पता नहीं आपको पसंद आया कि नहीं, लेकिन जो भी हो, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।